गोस्वामी जी कहते हैं पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही और देख दसाहर गन मुस्काही। नारद जी की ये दशा देख करके भगवान शंकर के जो गण है वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा देखो तो सही, नारद जी महाराज इतने परम ज्ञानी हैं लेकिन आज भगवान की माया में फंस गए भैया। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, ये परमात्मा की दुल्हन के चक्कर में फंस गए हैं। अब इनका कल्याण होने वाला नहीं, अब भगवान चाहेंगे तभी कल्याण होगा। जो नाचता है उसे पता क्या कहते हैं? नर्तकी कहते हैं। क्या कहते हैं? और नर्तकी का उल्टा क्या होता है? नर्तकी शब्द अगर लिखोगे हिंदी में तो उसका उल्टा क्या होता है पता है आप लोगों को? ए मिश्रा जी सुनता हो, बोला नर्तकी का उल्टा का होए? नहीं, कोई तो बोल दो। अरे कथा लाइव चल रही है, लोगों को पता चल जाए ना कि हर सिंह नगर के लोग हैं। नर्तकी का उल्टा कीर्तन होता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे हम भी तो यही कह रहे थे। हाँ, नर्तकी का उल्टा कीर्तन। जो कीर्तन करेगा उसे माया नचाएगी नहीं, और जो कीर्तन नहीं करेगा माया देवी उसी को नचाती रहती हैं। क्यों? नारद जी कह रहे ना इस समय अब भजन कीर्तन कुछ नहीं हो रहा है, बस बाला किसी विधि से मिल जाए वो काम चल रहा है। कीर्तन छूटते ही नाचना शुरू हो गए। और हम आप कीर्तन का समय रखते हैं, है ना? हम आप क्या करते हैं? हमारे पास भोजन की मात्रा नहीं होती है, दिन भर कुछ ना कुछ चरते रहते हैं ना। भोजन में मात्रा लगी है कि नहीं लगी? ओ की। अरे इतना सिंपल तो बोल सकते हो ना। भोजन लिखोगे तो उसमें ओ की मात्रा लगेगी कि नहीं लगेगी ना। मैंने कल क्या कहा था? जब समझ में आए तो क्या कहना है? हाँ, और ना आए तो हाँ, तो मुंडी हिला दो। ठीक, भोजन लिखोगे तो उसमें ओ की मात्रा लगेगी कि नहीं लगेगी? और भजन लिखोगे तो कोई मात्रा लगती है? नहीं लगती ना। अच्छा, ऐसे कह रहे हो, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। भजन लिखते हो तो कोई मात्रा नहीं होती, और भोजन लिखते हैं तो मात्रा होती है। हम करते क्या है? मात्रा में भजन करते हैं और भोजन, हाँ, इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हो तो आपकी बात कैसे टालें? और कहीं सामने बर्गर, चाउमीन, पिज्जा रखा हो तो कोई बात नहीं, बाद में पी लेंगे, वो 6 सेकंड में जो जादू दिखाता है, लेकिन अभी तो खा लें। बाद में इनो पी लेंगे, पहले ये खा लेते हैं। तो भजन बिना मात्रा के होना चाहिए, तो हम भजन में मात्रा रखते हैं। कितना? सुबेरे नाम ले लिया बहुत है, हैं? इसीलिए गोस्वामी जी ने सुविधा दे दी लोगों को भजन करने की। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। एक घड़ी में 24 मिनट, और उस 24 का आधा कितना? 12। कितना? और 12 का भी आधा 6 मिनट। गोस्वामी जी कहते हैं ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 मिनट तो भजन कर सकते हो। हमारे पास उतना भी टाइम नहीं होता है। और 3 बार भोजन भजन एक बार, 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 और 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, हो 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हमने भजन का टाइम सुबह का होता है ना। अब माता जिनकी बहुरिया आ जाती है
तो वो जब तो कर रही होती हैं और इतने में कहते हैं ए बहू उठी नहीं, राम 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 राम, अरे देख देख बच्चे को देख, राम 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 राम। अरे भैया भजन करने में कम से कम आपने क्या करना है, भजन करने में समय निकालो। अगर भजन करने में समय नहीं निकालोगे तो बात बनने वाली नहीं है। भोजन की टाइमिंग फिक्स है। अब क्या होता है, हम भजन तो टाइम से नहीं करते हैं, लेकिन भोजन में टाइम है। सुबह का क्या हो गया है, क्या होता है, सवेरे का टाइम हो जाता है, अभी भूख लगी नहीं है, पर क्या कहते हैं टाइम हो गया है। मिश्रा जी पहले क्या होता था, भूख लगने पर खाया जाता था, पहले भूख लगने पर खाया जाता है, अब भूख लगने पे नहीं, अब टाइम होने पर खाया जाता है। चलो दोपहर का टाइम हो गया है, लंच कर लो, चलो रात का टाइम हो गया है, डिनर कर लो। अरे भैया भजन के लिए भी तो समय निकालो। भजन जरूरी नहीं कि सिर्फ मंदिर में आसन पे बैठ करके हो सकता है, चलते फिरते जिस भी अवस्था में रहो भगवान का भजन करते रहो, भगवान का भजन करते रहो।